देखें, photosynthesis is a process in which plant manufacture their food material in the presence of chlorophyll and sunlight by the combination of carbon dioxide and water to form simple carbohydrate। आप सब जानते हैं इसके बारे में, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड से मुराद रिलीज होना, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी। और एक पॉइंट और मेरा नोट कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट amount of carbon dioxide consumed in this process is equal to the amount of oxygen liberated। कीप इन योर माइंड कि जितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, यानी कि याद रखिएगा, जितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज होगा उतना ही इक्वल अमाउंट क्या होगा, ऑक्सीजन का लिबरेटेड होगा, रिलीज होगा। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा यूटिलाइज हो, ऑक्सीजन कम रिलीज हो, या एज अ प्रोडक्ट के तौर पे, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट था वो कम यूटिलाइज हो गया और ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा यूटिलाइज हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज होगा उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का लिबरेट होगा। ठीक। अच्छा देखिए, इन फोटोसिंथेसिस आप क्या समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ओनली सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म? नो, बट आल्सो देखें, इन फोटोसिंथेसिस मैं लिखता हूं, in photosynthesis not only simple carbohydrate are formed, but also a considerable amount of energy which is initially, ठीक है, obtained from sunlight as radiant energy, is transfer by green cell into chemical energy। तो याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस में सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं बनती, बल्कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि वो ऑब्टेन करता है सनलाइट से, किस फॉर्म के अंदर, एज अ रेडिएंट एनर्जी के तौर के ऊपर, वो असल में ट्रांसफर होती है ग्रीन सेल को, ताकि वो किसके अंदर कन्वर्ट कर लें, उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लें। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको रिमूव करता हूं, आगे की तरफ इसकी इक्वेशन देखते हैं, थोड़ी सी इक्वेशन देखते हैं इसकी।
रेडिएंट एनर्जी क्या होती है? रेडिएशन, लाइट, सनलाइट से जो आ रही है रेडिएशन, उसको रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, यानी कि 6CO2 प्लस 12H2O लाइट की प्रेजेंस में, और क्या होगा आपके पास, क्या होगा, क्लोरो क्लोरोफिल। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होगी? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। मतलब देखें आप यहाँ पे बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से लिया? एटमॉस्फेयर से लिया। ये कहाँ से लिया? सॉइल से लिया, सॉइल से लिया। फिर फोटोलाइसिस हुआ, ये वाटर ब्रेक डाउन हुआ, और वाटर का हाइड्रोजन किसने ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ने। किसकी फॉर्मेशन कर ली? सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। तो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है वाटर, और यहाँ पर क्या? ऑक्सीजन। दिस इज आपके पास क्या है? इक्वेशन ऑफ photosynthesis, but process of photosynthesis is not simple like this equation. ये मत समझिएगा कि आप समझें कि इतनी सिंपल इक्वेशन है, इतना आसान प्रोसेस है, तो शायद ये इसी तरीके से आसानी से होता जाएगा। नो, इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स टाइप का एक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखें इन टर्म ऑफ एनर्जी में मैं अगर कहूं आपसे फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करें तो आप क्या कहेंगे, डिफाइन करेंगे? तो देखें इन टर्म ऑफ एनर्जी फोटोसिंथेसिस, टर्म ऑफ एनर्जी में अगर आप फोटोसिंथेसिस को देखेंगे, कैन बी डिफाइन एज द metabolic process, metabolic process है during which light energy is converted into chemical or food energy in the presence of in the presence of chlorophyll and electron carrier, chlorophyll and electrons carrier। ठीक है, तो अब कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद इतना कि टर्म ऑफ एनर्जी के अंदर अगर आप फोटोसिंथेसिस को देखेंगे तो ये एक क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये एक आपके पास क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस। एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस, एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसके अंदर क्या है आपके पास, देखें कि लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल या फूड एनर्जी में, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की। क्योंकि देखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट से इलेक्ट्रॉन को कैरी किया जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन जब कैरी होते हैं तो पिगमेंटेशन क्या करते हैं? एक्टिवेशन होती है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक पिगमेंट से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, तो उनकी ट्रांसपोर्ट से एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी जाकर के स्टोर होती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। फिर डार्क रिएक्शन में उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है स्टोमा के अंदर जाकर के फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करने के लिए। तो टर्म ऑफ एनर्जी में अगर आप फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें तो इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, के एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये आपके पास। ठीक है,
उसके बाद आगे चलते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्टेंट क्या होगा फोटोसिंथेसिस का? अगर मैं रिएक्टेंट के ऊपर बात करूं, रिएक्टेंट देखें दो चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल या आर द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये रॉ मटेरियल या फिर फोटोसिंथेसिस का रिएक्टेंट है। वाटर कहाँ से लिया है इसने? मैंने इससे पहले भी बताया, सॉइल से लिया, किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू ले लिया। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली? एटमॉस्फेयर से ली, किसके थ्रू एंटर हुई? स्टोमेटा के थ्रू। कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो गई। ठीक है। अच्छा जी, अब जो प्लांट वाटर के अंदर रहते हैं, जो प्लांट वाटर में रहते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेते हैं? वाटर से। वाटर से डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द प्लांट अलोंग विद वाटर। वाटर के साथ इनके अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। So this is a reactant of photosynthesis. Now we discuss the product of photosynthesis. प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए, प्रोडक्ट में बनेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्म किसके कॉम्बिनेशन से बना? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से ये बना। ठीक है। क्योंकि हुआ क्या था कि द हाइड्रोजन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन जो था वाटर का, वो जाकर के कंबाइन हो गया था, कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। और उसने किसकी फॉर्मेशन कर ली थी? जाकर के कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर ली थी। अब वाटर किस तरीके से वाटर का हाइड्रोजन गया? हाइड्रोलाइसिस हुआ। सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम हाइड्रोलाइसिस, या फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ लाइट में वाटर का ब्रेक होना, और वाटर का ब्रेक होकर के वाटर के हाइड्रोजन का किसके साथ में कंबाइन हो जाना? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाना, और किसकी फॉर्मेशन कर लेना? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर लेना। ठीक है। तो बहरहाल उसके बाद देखें, सिंपल शुगर फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो सिंपल शुगर है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है। लाइक ये सिंपल शुगर, सिंपल शुगर, शुगर फॉर्म complex compound like starch, सेल्यूलोज। ठीक है। यानी कि अब शुगर तो बन गई, फिर वो शुगर का कुछ अमाउंट जो है वो किस में चेंज हो जाता है? आपके पास कुछ अमाउंट स्टार्च में चेंज हो गया, कुछ अमाउंट सेल्यूलोज में चेंज हो गया। अब पार्ट ऑफ शुगर और कुछ अमाउंट उसका इस चेंज इनटू ऑयल, ऑयल में चेंज हो जाएगा। ठीक है। एंड अदर आपके पास क्या है? पार्ट ऑयल में या फिर नाइट्रोजन में, सल्फर में, फॉस्फेट में। ठीक है। और विच हेल्प, और फिर ये क्या करेंगे? ये विच हेल्प, ये इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फिर ये जाकर के किसके अंदर हेल्प करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो अब आप देखें, यहाँ पे बात को समझिएगा। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, शुगर बना रहा है, तो उसके कुछ अमाउंट को सेल्यूलोज में चेंज कर रहा है, वो डेपोजिट हो रहा है सेल वॉल में। स्टार्च में चेंज कर रहा है, वो स्टोर हो रहा है प्लांट के अंदर रिजर्व फूड के तौर पे, लाइक योर ग्लाइकोजन। जैसे आपके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है लीवर के अंदर,
फिर उसका कुछ पार्ट ऑयल में चेंज हो जा रहा है, क्योंकि सीड प्लांट के अंदर सीड्स जो होते हैं उनमें कुछ फॉर्म में ऑयल भी होता है। फिर कुछ अमाउंट नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट में चेंज हो जा रहा है। फिर वो जो है तीन एलिमेंट जा करके यूटिलाइज किए जा रहे हैं किसके अंदर, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फॉर्मेशन में। तो ये तो प्रोडक्ट थी आपके पास फोटोसिंथेसिस के। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट के बाद रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स, रोल ऑफ यस, शुगर का अमाउंट चेंज होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स दोनों की केमिकल कंपोजिशन में छोटा सा एक डिफरेंस है। लेस अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन होती है लिपिड के अंदर। रोल ऑफ क्लोरोफिल, बाकी कार्बन हाइड्रोजन दोनों के पास है। किस तरह चेंज होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे, एंजाइम्स होंगे, ठीक है, जैसे कि एटीपीएज एंजाइम एटीपी बनाते हैं, अमाइडेज एंजाइम अमाइनो एसिड को ज्वाइन करवाते हैं। इसी तरीके से इनके अंदर लिपेज एंजाइम होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, जाकर के लाइपेज एंजाइम उस अमाउंट को जाकर के किस में कन्वर्ट करेंगे, लिपिड्स के अंदर। रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। अब देखिए, आप सब जानते हैं, अगर आपको मालूम हो कि क्लोरोफिल कहाँ बनेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। और क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट होता है, कौन इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए, सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अच्छा जी, देखते हैं अभी क्या आया है चैट के ऊपर। लाइट, अच्छा, और मेसोफिल सेल। और कोई बोले जरा, आप में से देखूं कितने कौन कौन है बैठा हुआ मीटिंग में। और क्या क्या चाहिए होगा क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में? तुम सबने डॉक्टर बनना है ना, पक्की बात है, डॉक्टर बनना है तुम सबने, सब डॉक्टर बनोगे। 10 दफा बता चुका हूं मैं आपको, बताए कोई मुझे, कौन बताएगा? मोचड़े लगेंगे सबके। नाइट्रेट, नाइट्रेट इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। नाइट्रेट जो है वो असेंशियल है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन। मैग्नीशियम कहाँ से आ गया है? नाइट्रेट बाबा, नाइट्रेट तो के खबर है, माँ तो के छा बतायो नाइट्रेट, कि नाइट्रेट जो है वो असेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अगर नाइट्रेट ना मिले तो लीफ येलो होके गिर जाते हैं, जिसको क्लोरोसिस का नाम दिया जाता है, क्लोरोसिस का नाम दिया जाता है। देखें ना, अब देखें 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 इधर, C55 S72 O5N4Mg, ठीक है। तो देखिए ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला है, इसमें नाइट्रोजन मौजूद है और प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। तो अगर ये नाइट्रेट ना होता तो ये पिगमेंट्स कैसे होते, फिर तो ये पिगमेंट्स भी नहीं हो पाते आपके पास। तो बहरहाल याद रखिएगा, नाइट्रेट इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। और अगर क्लोरोफिल ना हो तो प्लांट में हिम्मत नहीं है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म कर ले। बेटा एंटी टेस्ट पास करना है 25 अक्टूबर, याद रखो अपने जहनों में इस तारीख को, उस दिन तुम लोगों का फैसला होना है। अच्छा जी, क्लोरोप्लास्ट आर द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा, ईच फोटोसिंथेटिक सेल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। Each photosynthetic cell of leaf has about 20 to 100 chloroplast.
एक फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ लीफ के अंदर, लीफ का जो एक फोटोसिंथेटिक सेल है उसके अंदर कितने न क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं? 20 से 100 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज बन सकता है। ईच क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हर क्लोरोप्लास्ट 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करेगा। सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन होगी। नंबर 2 लिक्विड होगा, अ लिक्विड स्ट्रोमा, जेल लाइक सब्सटेंस होगा स्ट्रोमा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होंगे, वो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स किसकी फॉर्मेशन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की। और नंबर 3 थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड होगा। तो लाइट रिएक्शन होगा थैलाक्वाइड में, डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं कि ये तो 3 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब पहले मैं यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ इसकी। देखिए इसकी डायग्राम अगर आप देखेंगे, मैंने चैप्टर नंबर 4 में भी आपको इसके बारे में बताया था, अगर आपको याद हो। चैप्टर नंबर 4 हमने वहां भी इसको क्लोरोप्लास्ट को क्या किया था? डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन है। ये है इसके अंदर क्वाइन शेप ग्रेना, इस तरीके से। ठीक है, क्वाइन शेप इसके अंदर क्या मौजूद है? ये ग्रेना मौजूद है। ठीक है, ठीक है, ये है इसका ग्रेना, ग्रेना पिल्यूलर, ग्रेनम सिंगुलर। ग्रेना, ये है इसके पास क्या? थैलाक्वाइट। ठीक है, यहाँ पर ये होगा लिक्विड, लिक्विड उसको नाम देंगे स्ट्रोमा का, स्ट्रोमा कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि थैलाक्वाइड में क्या होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे इनके थोड़े से फंक्शंस, कि इनके फंक्शंस होंगे क्या। ठीक है, अच्छा जी, मैं रिमूव करता हूँ इसको। देखें पहले, तो भाई सारे बॉक्स एक्सप्लेन हो जाएंगे इसी के अंदर। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है? देखिए स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा इज अ जेल लाइक, जेल लाइक सब्सटेंस। एक आपके पास क्या है? नहीं जी, मैं नहीं मानता। एक आपके पास क्या है, यानी कि बेसिकली जेल लाइक एक सब्सटेंस है, और ये जेल लाइक सब्सटेंस क्या करता है? कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम, कंटेन करेगा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को। और वो एंजाइम क्या होंगे? रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर द
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे किस फंक्शन के लिए? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रोमा रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। के स्ट्रोमा किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का। अब अगर मैं उन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की बात करूं, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ऑक्सीजिनेज एंजाइम है। ठीक है, ऑक्सीजिनेज के अलावा अगर हम इसके अंदर मजीद बात करें तो रिबिस्को आपके पास, रिबिस्को, ठीक है, रिबिलॉज 1,5 बाई फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ पे मौजूद होंगे? स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क रिएक्शन। इसके अंदर कौन सा रिएक्शन होगा? डार्क रिएक्शन होगा। ठीक है, स्ट्रोमा के बाद थैलाक्वाइड के ऊपर चलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, थैलाक्वाइड नंबर 3। थैलाक्वाइड्स देखिए, दीज आर द सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर द सेट ऑफ, ये आपके पास क्या है? बेसिकली सेट है किसका? फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, विच आर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा। विच आर एम्बेडेड मतलब जुड़ी हुई है, अटैच है किसके अंदर? इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर। द थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन कंटेन, द थैलाक्वाइड, और से सुनिएगा, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन कंटेन, क्या कंटेन करेगी आपके पास? थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन इंटर कंटेन्स, इंटर फ्लूइड फिल्ड कैविटी और ल्यूमन, ल्यूमन। This cavity lumen separate from stroma. This cavity lumen separate from stroma. ठीक है, ये सेपरेट होगी किससे? आपके पास स्ट्रोमा से। ठीक है, कैसे? मैं अभी दोबारा डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखिएगा उसके अंदर अगेन इसको। ठीक है, मैं एक मिनट, लैपटॉप जा रही थी चार्जिंग, इसकी चार्जिंग पे लगा। अच्छा, स्ट्रोमा से। ठीक है, उसके बाद देखें थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है ना, मैंने कहा कि सेपरेट फ्रॉम दिस कैविटी ल्यूमन सेपरेट फ्रॉम स्ट्रोमा। ठीक है, बाय अ मेम्ब्रेन, बाय अ thylakoid membrane, by a thylakoid membrane। ठीक है, अब उसके बाद देखें कॉलम थे इसके स्ट्रोमा के, उसको हमने नाम दिया था किसका? ग्रेना का। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिएगा, इसका मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखें इस तरीके से ना, ये डबल सराउंडेड मेम्ब्रेन थी एक, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारा का सारा क्या था? स्ट्रोमा था, ये स्ट्रोमा था, स्ट्रोमा। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यानी कि ये एक फ्लूइड फिल कैविटी, इनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड, उसको किसका नाम देंगे, ल्यूमन का। और ये ल्यूमन सेपरेट है स्ट्रोमा से। किसकी वजह से सेपरेट है, क्योंकि इसके ऊपर क्या मौजूद है, इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन मौजूद है, ये मेम्ब्रेन मौजूद है इसके ऊपर, इस मेम्ब्रेन की वजह से। ठीक है, अच्छा जी, इसको रिमूव करता हूँ, फिर आगे की तरफ चलते हैं हम, कि आगे की तरफ चलता हूँ। देखिए, क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एंड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द, किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, थैलाकोइड के अंदर, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, एंड शो ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, शो ग्रीन कलर ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट का ग्रीन कलर शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस आर आल्सो फाउंड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि पिगमेंट्स की बात हो रही है। अब पिगमेंट्स जैसे कैरोटीन है, फैलियोफाइटिन है, एक्जेंथोफिल है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट के ऊपर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन भी यही होगी थैलाकोइड पे, और इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, वो भी यहीं पाए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो acceptors हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर आल्सो फाउंड, वो भी यहीं पाए जाएंगे। सो थैलाकोइड मेम्ब्रेन, सो याद रखिएगा मेरी इस बात को, कि ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इन्वॉल्व in the formation of ATP कंपाउंड, ये इन्वॉल्व होती है एटीपी, क्योंकि लाइट रिएक्शन ये करेगी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। देखिए, दो रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में प्लांट लाइट से क्या लेगा, एनर्जी। जब उसने एनर्जी ली तो पिगमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके पास जी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हम किसको कह रहे हैं, जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लाइट आती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होके एक पिगमेंट से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, वो पिगमेंट क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। और जैसे जैसे ये एक पिगमेंट से दूसरे पे ट्रैवल करेंगे तो ऐसे में एनर्जी जनरेट होगी, फिर वो एनर्जी जो है जा करके स्टोर होगी थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, और वो एनर्जी कौन सी होगी, एटीपी एनर्जी होगी। फिर उस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसके पास, स्ट्रोमा के पास से। फिर स्ट्रोमा के पास क्या मौजूद है, एंजाइम्स मौजूद है। फिर स्ट्रोमा के पास क्या मौजूद है, एंजाइम्स मौजूद है। तो स्ट्रोमा के एंजाइम और ये एटीपी एनर्जी दोनों मिलकर के क्या करेंगे, डार्क रिएक्शन करेंगे, और फिर उस डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी। तो याद रखिएगा, लाइट रिएक्शन इसलिए कहा जा रहा है कि लाइट से एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट किया जा रहा है। तो लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन होगी किसकी, एटीपी एंड NADPH2 की। लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन होगी दो कंपाउंड की, एटीपी एंड NADPH2। फिर लाइट रिएक्शन में ये जो दो एनर्जीज फॉर्म्ड हुई थी, इनको ट्रांसफर किया जाएगा स्ट्रोमा के पास।
फिर इन एनर्जी की मदद से और स्ट्रोमा में मौजूद एंजाइम की मदद से कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन की जाएगी। इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। जिसको डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि प्लांट वहां लाइट से एनर्जी नहीं लेता, बल्कि लाइट रिएक्शन में जो लाइट से एनर्जी ली होती है उसकी मदद से और स्ट्रोमा के एंजाइम की मदद से वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो डार्क रिएक्शन से ये मत समझिएगा कि ये नाइट टाइम के अंदर होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भी डे टाइम के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी बनाई होती है, लाइट रिएक्शन के अंदर, सुने मेरी बात, लाइट रिएक्शन में लाइट से एनर्जी ली, एटीपी बनाई और NADPH2 बनाया, इन दो चीजों को बनाया ना, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया स्ट्रोमा में। अब स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि डार्क रिएक्शन के अंदर प्लांट लाइट को यूज नहीं करता, बल्कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी उसने बनाई होती है उस एनर्जी और स्ट्रोमा के एंजाइम को यूज करके किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अच्छा जी, यस यस, लाइट इंडिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट। तो ये डार्क लाइट रिएक्शन का रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, उसके बाद मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट, मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखें, क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट एब्जॉर्ब सनलाइट। किसको एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को। दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड, दिस लाइट एनर्जी converted into in the sorry light energy converted into chemical energy, अच्छा, chemical energy of ATP and NADPH। इस दोनों के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में आपको बताया था, इसलिए मैं इनकी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्या है, देखिए, these are used to prepare ग्लूकोज इन द स्ट्रोमा। फिर ये स्ट्रोमा में ट्रांसफर कर दी जाती हैं।